सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज के ट्यूटोरियल क्लासेस। और आज हम लोग जाने वाले हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र को याद करने के ट्रिक। वैसे दोस्तों, मैंने इसका जो है लेक्चर वाला वीडियो भी बना करके रखा हुआ है। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव प्लस नोट्स सभी कुछ उस वीडियो में है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें आपको जो है इस चैप्टर का जो है सभी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घित्तरीय सभी उस नोट्स में जो है आपको मिल जाएगा। और नोट्स के साथ साथ जो है पढ़ाई की जाती है वहाँ पर। तो चलिए पहले आप लोग जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप देख चुके हैं तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो इस वीडियो जो है यह वीडियो जो है आधारित है मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र को याद करने का ट्रिक। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको जो है ये जो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र जो है यह याद नहीं रहता है। तो मैं जो है आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र को याद करने के ट्रिक। ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र को पहले हम लोग याद करने के ट्रिक जानते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र कितने हैं? 6 क्षेत्र है ना। तो पहले मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। पहले मैं इसका क्षेत्र जो है सभी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्षेत्र है मानव भूगोल के 6, और उस क्षेत्र में है पहला है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, ठीक है, सामाजिक भूगोल। दूसरा है हम लोगों का राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। तीसरा है हम लोगों का जनसंख्या भूगोल। ठीक है, जनसंख्या भूगोल। और चौथा जो है हम लोगों का वह है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल। पांचवा जो है वह है आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल। और लास्ट छठा और अंतिम जो है वह है आवास भूगोल। ठीक है, आवास भूगोल। अब प्रश्न यह उठता है कि इसे याद कैसे किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको जो है याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। पहले क्षेत्र का, फिर जो क्षेत्र है उसके उपक्षेत्र को जो है याद करने का ट्रिक। तो पहले मैं इसका क्षेत्र का जो याद करने का ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक जो है सेंटेंस वाक्य बोलूँगा। ठीक है, आपको उसको जो याद रखना, उससे जो है सभी जो है इसका क्षेत्र 6 क्षेत्र जो है वो याद आ जाएगा। तो देखिए वो वाक्य क्या है? वो वाक्य है सारा जनसंख्या नगर पैसे कमाने और रहने आती है। ठीक है, जो भी जनसंख्या आती है नगर, वो जो है किसके लिए? या तो पैसे कमाने या तो रहने के लिए आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इससे जो है कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर सारा का जो ये जो सा है, इससे हम लोगों का आ जाता है ये सामाजिक भूगोल, है ना। सामाजिक भूगोल पता चल जाता है। रा है तो इससे पता चल जाता है कि रा से राजनीतिक भूगोल। ठीक है, ये है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या जो आ जाता है जनसंख्या भूगोल। नगर है तो नगर से आ जाता है हम लोगों का नगरीय भूगोल। पैसे कमाने, ठीक है, पैसा जो कमाना होता है ये किसके अंतर्गत आता है? जैसे हम लोगों को कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति हम लोगों को खराब है। तो आर्थिक स्थिति क्या मतलब कि पैसे का जो है उसका जो है मतलब वही बात होता है पैसे के बारे में। तो पैसे कमाने का यहाँ पर हम लोग इससे जो है यह याद रखेंगे आर्थिक भूगोल। ठीक है, पैसे कमाने से हम लोग आर्थिक भूगोल याद रखेंगे। और रहने मतलब कि रहने के लिए आवास यहाँ पर, तो इससे जो है हम लोगों को क्या हो जाएगा? आवास भूगोल का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है आप लोगों को ये तो हो गया क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत 6 जो है उपक्षेत्र है इसका। और ये जो ये जो उपक्षेत्र जो है 6, और ये जो है इसमें अब जैसे कि ये क्षेत्र है इसका, पहले तो ये क्षेत्र हो गया। ठीक है, और इसका जो उपक्षेत्र है जैसे कि ये हो जाएगा सामाजिक
भूगोल सामाजिक भूगोल इसके अंतर्गत अनेकों उपक्षेत्र है, ठीक है। आर्थिक भूगोल इसके अंतर्गत अनेकों उपक्षेत्र है। तो इसमें से जो जो अधिक उपक्षेत्र वाले हैं उसमें से मैं आपको बताऊंगा, इसमें 2-3 के तो उपक्षेत्र हैं ही नहीं, ठीक है। और आप लोगों को जो है अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए आर्थिक भूगोल का मैं उपक्षेत्र बताता हूँ। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र, ठीक है। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र, पहले तो मैं भूगोल का जो है क्षेत्र को याद करने का ट्रिक, 6 क्षेत्र। अब 6 क्षेत्र में एक क्षेत्र है आर्थिक भूगोल, इसका जो है उपक्षेत्र को याद कैसे किया जाए, तो देखिए पहले मैं इसका जो है उपक्षेत्र का नाम लिख देता हूँ। पहला में है उद्योग भूगोल, ठीक है, उद्योग भूगोल। दूसरा में है पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल। तीसरा में है विपणन भूगोल, विपणन भूगोल। और चौथा में है कृषि भूगोल, कृषि भूगोल। पांचवा में जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। और छठा में जो है वह है संसाधन भूगोल, ठीक है, संसाधन भूगोल। अब इसको जो है याद कैसे करना है, पहले तो जो है यह आपको जो है एक वाक्य के द्वारा जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सारा जनसंख्या नगर पैसे कमाने और रहने आती है। आपको ये वाक्य याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये इस आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र, चूंकि इससे जो है आप लोगों का जो है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव गारंटेड रहता है, ठीक है। 100% आप लोगों का जो है इससे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको मिस जरा भी इस वीडियो को नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इसका जो है ट्रिक बता देता हूँ, इसको याद कैसे किया जाता है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र को। यहाँ पर मैं आपको जो है ये सेंटेंस याद रखना है, यूपी का विकास, ठीक है, यूपी का विकास। जैसे कि अभी यूपी का विकास चल रहा है, ठीक है, तो इसी पर आधारित ये है। अब देखिए आप लोगों को भूगोल जो है ये सभी याद नहीं करना है, ठीक है। ये सभी तो मैं जितना भी बताऊंगा आपको जो है शुरुआत का जो ये है ये सभी बताऊंगा, और जो है आपको बाद में जो है सभी में भूगोल लगा देना है, ठीक है। तो देखिए ये यूपी, ठीक है, यू से हम लोगों का क्या आ जाता है उद्योग भूगोल, ठीक है। पी से हम लोगों का आ जाता है पर्यटन भूगोल, ठीक है, पी से आ जाता है हम लोगों का पर्यटन भूगोल। अब ये का है, इसका हिंदी को इसको छोड़ देंगे, भी है, ठीक है, भी आई है, ठीक है, ये भी आई, ये दोनों है। तो इसका जो है हम लोग जान लेंगे, इसका जो है सिर्फ एक होता है वो है विपणन भूगोल, ठीक है। विपणन मतलब मार्केटिंग से जो संबंधित होता है। के है, ठीक है, के से आ जाएगा आप लोगों को कृषि, और बाद में आप लोगों को भूगोल कृषि भूगोल लगा देना है। ए है, ठीक है, ए से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। और जो एस है इससे हो जाएगा संसाधन भूगोल, ठीक है। आपको इसका जो है याद समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र के बारे में। और एक जो है एक और उपक्षेत्र है वो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र। उसमें भी दोस्तों उसमें 6 उपक्षेत्र है उसका, ठीक है। आर्थिक भूगोल क्षेत्र है और उसका जो है 6 उपक्षेत्र है। तो चलिए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। पहले तो सामाजिक भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र लिख लेते हैं। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र, इसके भी 6 उपक्षेत्र हैं। पहला है लिंग भूगोल, ठीक है, लिंग भूगोल। दूसरा है व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है। तीसरा जो है वह है चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल। और चौथा जो है वह है हम लोगों का ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। पांचवा जो है हम लोगों का पांचवा है हम लोगों का अवकाश भूगोल, अवकाश भूगोल। और छठा जो है हम लोगों का वह है सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल।
ठीक है, मैं इसका बता देता हूँ। इसका जो आपको जो है इसमें भी एक ट्रिक याद रखना है। पहले तो यूपी का विकास हो गया, इससे आप लोग इसका समझ लिए, और जो मानव भूगोल का जो सभी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्षेत्र को जो है आपको इसी वाक्य से याद रखना है। और इसका जो है वो है लाइव, मैं बता रहा हूँ, लाइव चैट ए वर्सेस ए। देख लीजिए दोस्तों, ये आप लोगों को ज़रा सा भी ये सब जो है याद करने में भी बहुत आसान सा है। ये सब वाक्य आपको जो है याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये लाइव चैट ए वर्सेस ए, ठीक है, ये सभी जो है दो दो अक्षर का है, ठीक है, सभी दो दो अक्षर का है। और ये आसान हो गया, सभी दो दो अक्षर का है और सभी को जो है आप लोगों को याद रखना। अब देखिए LI, ठीक है, LI से हो जाएगा आप लोगों को जो पहला है ये हो जाएगा लिंग भूगोल। VE, ठीक है, VE से हो जाएगा व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है। दोनों ये सबसे पहलाम जो था, ठीक है, ये विकास इसमें जो VI जो है ये सिर्फ दो अक्षर का था, बाकी इसमें जो है ये सभी दो अक्षर का जो है एक एक क्षेत्र बनेगा, ठीक है। LIVE हो गया। अब CH से हो जाएगा, CH से जो हम लोगों का हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, ये है यहाँ हम लोगों का चिकित्सा भूगोल। और AT जो है, AT से हो जाएगा हम लोगों का ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल। और AV से हो जाएगा हम लोगों का अवकाश भूगोल। और A से हो जाएगा हम लोगों का सामाजिक भूगोल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो है ये सारा जनसंख्या नगर पैसे कमाने और रहने आती है, ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद यूपी का विकास, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लाइव चैट ए वर्सेस ए, ये सब तो आसान सा है, सभी को जो है याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का जो है मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र को याद करने का जो है ट्रिक, जो कि आप लोग जो है कभी भूलेंगे ही नहीं, ऐसा मैं ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।